तो आज बॉर्डर 2 का नया पोस्टर जारी हो गया है। हम लगातार इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हर पोस्टर, हर न्यूज उस एक्साइटमेंट को और बढ़ा रही है जो हमें और आपको बॉर्डर 2 से है। एक ऐसी वॉर फिल्म जिसे तमगा मिला है देश की सबसे बड़ी वॉर फिल्म का। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह इमोशन है जिसका नाम है बॉर्डर 2। अच्छा, इसकी लेगेसी जाती है बॉर्डर पर। इतने साल पहले फिल्म आई, तकरीबन 30 साल मान लीजिए। 30 साल पहले की फिल्म, 3 डिकेड्स बीत चुके हैं और अब उसकी लेगेसी पर जब उसी नाम से फिल्म आ रही है और उसी वॉर पर आ रही है तो एक अलग ही इमोशन यहां पर नजर आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स। यहां रोज बातें हो रही हैं बॉर्डर 2 की, जैसा मेरा प्रॉमिस है कि रोज एक एपिसोड लेके आएंगे बॉर्डर 2 पर शाम 6 बजे। तो आप देखना ना भूलिए बॉर्डर 2 पे डेली पेशकश। और आज की पेशकश में जिक्र है आहान शेट्टी के नए लुक का। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हफ्ते की बात है जब आहान शेट्टी ने अपनी शूटिंग का रैप अप किया है। और उसके बाद से, एक्चुअली मैं सही बताऊं तो उससे पहले से इस पोस्टर पर काम चल रहा था और एक जैसे इसे एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए इस पोस्टर को यहाँ पे उतारा गया है। और नेक्स्ट वीक के अंदर आपको पोस्टर का जो दम है, वो टीज़र का दम है, वो दिखाई देगा जब विजय दिवस के मौके पे इस फिल्म का टीज़र लॉन्च किया जाएगा, उतार दिया जाएगा और तब वो जो फीलिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो निकल के आएंगी। अच्छा, अभी तक 4 पोस्टर्स आए हैं, राइट। चारों पोस्टरों का फर्क एक बार डिस्कस करेंगे और फिर उस पर बात करते चलेंगे। लेकिन सबसे पहले आहान शेट्टी का जो पोस्टर है यार, हर पोस्टर अपने आप में एक कहानी है। जितने पोस्टर्स आए हैं, आहान शेट्टी का पोस्टर देखने के बाद में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उससे इमोशनली कनेक्ट ना करें। ये पूरा का पूरा पोस्टर इमोशंस का तूफान लेके आता है। मतलब जो टाइटल दिया वो भी इसी तरह करा है कि वेव्स में डरते, स्टॉर्म में नहीं डरते टाइप में। तो एकदम वाकई में इमोशन की वेव्स हैं और इमोशन का तूफान है इस पोस्टर के अंदर। कोई भी पोस्टर जो जारी हुआ है वो बिना इमोशन के नहीं हुआ है, वो अपने आप में पूरी एक कहानी है। अच्छा, मैं ये बात कहानी क्यों कह रहा हूँ, जैसे जैसे अब आप आगे जाएंगे, जब फिल्म के टीजर्स आएंगे, फिल्म की कहानियाँ खुलना शुरू होंगी, तब आपको समझ में आएगा कि यार ये एक पोस्टर नहीं है, ये पोस्टर हमारी उस जीत का, 1971 वॉर की जीत का एक साक्षात गवाह बन गया है, एक प्रतीक बन गया है। ऐसे बहुत सारे लोग जिन्हें 1971 की लड़ाई देखी भी नहीं, उस समय जन्मे भी नहीं, इवन हम भी नहीं जन्मे तो उस समय तक, उस समय में उनको चर्चा में भी, दिमाग में भी नहीं है उस समय हुआ क्या था। उस पूरे सिनारियो को यह फिल्म सामने लाके खड़ा कर देने वाली है। और ऐसी ही ये तस्वीर है आहान शेट्टी की। पिछली बार जब ये चर्चा हुई थी तो भाई तब भैरव थे, भैरव सिंह, सुनील शेट्टी फिल्म के अंदर। सुनील शेट्टी फिल्म का रोल करने में डर रहे थे उस समय तक, लेकिन जब बाद में चर्चा हुई तब उनको लगा कि यार ये रोल करना चाहिए, और फिर जो रोल किया वो इतिहास का हिस्सा बन गया। ठीक वैसा ही ये रोल होने जा रहा है। चलिए, आपको बहुत ज़्यादा हिंट नहीं देता हूँ, हालांकि हिंट दे भी दूंगा तो कोई कहानी में बगड़ने वाला है नहीं। ये एक ऐसी कहानी है 1971 वॉर कि जिसकी कहानी मैं आपको पूरी की पूरी बता भी दूंगा ना तो भी आप कहेंगे यार मुझे देखनी है। यार ये वो कोई कहानी थोड़ी कि सस्पेंस खुल जाएगा तो कहानी खुल जाएगी, फिल्म कोई देखने नहीं जाएगा। ये तो उल्टा है। यहाँ तो ये ऐसा मामला है कि अगर हमने पूरी कहानी आपको बता दी तो हो सकता है आपका जाने का ज़्यादा मन करेगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कराची पोर्ट पर हमले की तस्वीर है, 5 दिसंबर सन 1971। ये वो टाइम है जब पाकिस्तान भारत पर समुद्री बेड़े से अपने हमला करने की फिराक में था। भारत का समुद्री बेड़ा पाकिस्तान से मजबूत था, तो पाकिस्तान अपनी सबमरीन का इस्तेमाल करना चाह रहा था, जिस पे आपने एक फिल्म गाजी भी देखी होगी, गाजी अटैक। तो उस समय भारत ने वहां से पीछे नहीं हटा, भारत ने पाकिस्तान में घुस के मारा था और कराची बंदरगाह को खाक कर दिया। तो उस समय क्या हेडलाइंस बनी थी अखबारों में यार, 4 दिन तक पूरा बंदरगाह उनका जलता रहा था। और भारत के शेरों ने इस कारनामे को अंजाम दिया था पाकिस्तान के लड़ाकू जहाज़ों और सबमरीन के होने के बाद भी। 3 जहाज़ हमारे यहाँ से निकले थे और उन जहाज़ों पर जो हमारे वीर सैनिक तैनात थे उन्हीं में से एक का पोस्टर है। वो कौन है, क्या है, इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, किसके ऊपर ये चर्चा है। लेकिन वो पूरी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पूरी कहानी थी कि भारतीय जहाज़ों ने बंदरगाह पे अटैक किया था ताकि पाकिस्तान की जो अटैकिंग वो है, समुद्र में अटैक करने की ताकत है, उसको नेस्ता नाबूद किया जा सके। और हमारे भारतीय जवान ऐसा करने में कामयाब भी रहे थे। पाकिस्तान के जहाज़ बर्बाद कर दिए गए थे, पाकिस्तान की अटैकिंग कैपेसिटी बर्बाद की गई थी। और ऐसा नहीं था कि हमारे पास बहुत बड़ा बड़ा हथियार थे, जिगरा था भाई साहब, जिगरा।
और वो जिगरा इस फोटो के अंदर दिखता है। वो जिगरा है जो इस फोटो में आहान शेट्टी के चेहरे पे नजर आ रहा है। वर्दी में आप देखेंगे, वर्दी फटी है, खून निकल रहा है, जगह जगह पूरा बॉडी खून से लथपथ है। ये हुआ था, ऐसा सही में हुआ था। शेलिंग के दौरान शेलिंग हुई दोनों पक्षों के बीच में, और उसके बीच में हमने उस बंदरगाह पर अटैक किया था, उसको बर्बाद किया था। ये पूरी कहानी, जांबाजी की कहानी, ये इस पोस्टर के अंदर निकल के आ रही है। अच्छा, इतना आपको समझ में आ गया होगा ये कहानी नेवी की है ना। जब हम आपको फ्रॉम द डे वन कह रहे हैं कि इस बार ये बिगेस्ट वॉर फिल्म इसलिए है क्योंकि जब बॉर्डर एक आई थी वो सिर्फ एक छोटी घटना पे आधारित थी जहां पे हमारे सैनिकों ने जांबाजी दिखाई थी। लेकिन यहां आपको जल सेना आपको दिखाई देगी, नौसेना दिखाई देगी, वायुसेना आपको दिखाई देगी और थल सेना आपको दिखाई देगी। तीनों से एक एक केस स्टडी के तौर पे यहां पे कहानियां पेश की गई हैं। यहां पर आहान शेट्टी, जो आपको मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया था, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है नेवी। आप अगर पिक्चर को ध्यान से देखेंगे, पीछे आपको जहाज भी नजर आएगा, जहाज भी गोलियां लगी हुई भी दिखाई देंगी। तो भैया ये कहानी है, मोटार पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, चेहरे पर जो जोश है। आहान शेट्टी खुद कह रहे हैं कि यार ऐसा रोल मतलब वाकई में उनके लिए बहुत कुछ बदलने वाला था, जोश भरने वाला था। याद करिएगा सुनील शेट्टी पे इस रोल का, जो भैरव के रोल का असर ऐसा पड़ा था कि वो हमेशा देश के सैनिकों के साथ वो जुड़ाव कभी उनका खत्म नहीं हुआ। उसके बाद से वो करगिल भी गए थे, आपको याद होगा। तो ऐसा असर ऐसी फिल्म का होता है। इससे ठीक पहले दिलजीत दोसांझ का पोस्टर सामने आया था। दिलजीत दोसांझ वायुसेना ऑफिसर का रोल अदा कर रहे हैं, वो श्रीनगर में। याद रखिएगा, इधर गुजरात, मैंने आपको पहले भी सारी टाइमलाइन बताई थी ये वाली बात। इधर है गुजरात और उधर है श्रीनगर। फर्क देखिए, कितना बड़ा वॉर थिएटर है। मतलब इधर कराची बंदरगाह पे हम अटैक करते हैं समुद्र में, और उधर श्रीनगर एयरपोर्ट की कहानी है। और इसके बीच में होशियार चंद की भी कहानी आएगी जिसमें वरुण धवन है, और उसके बाद सनी पाजी जो होंगे वो दूसरे बॉर्डर पर तैनात होंगे। ये पूरा वॉर थिएटर, पूरा का पूरा वॉर थिएटर बिखरा हुआ है। अलग अलग जगह की कहानियां ली गई हैं और सबको मिला के एक बड़ी कहानी पेश की गई है। अनुराग सिंह, मैं वाकई में अनुराग सिंह का धन्यवाद कहना चाहता हूं। जो पोस्टर्स उन्होंने लॉन्च किए हैं उनको मतलब देख के दिल से लग रहा है यार वो उस इमोशन को कैच करने में तैयार हो रहे हैं। रॉ पोस्टर नहीं है, मतलब कंधे बंदूक रखे, नहीं भैया, इमोशन है। हर पोस्टर में इमोशन है, हर पोस्टर अपने आप में कहानी है। इन सब की कहानियां, जितने भी हमारे जांबाज हैं, जितने भी ये वीरता के कारनामे हैं, इनकी स्टोरियां मैं अपनी इसी सीरीज के अंदर लेके आऊँगा जहां हम डेली बॉर्डर की कहानियों पर, बॉर्डर 2 की कहानियों पर चर्चा करते हैं। वो एयरफोर्स पायलट का किरदार था, ठीक है जी। तो वरुण धवन का कैरेक्टर, होशियार सिंह दहिया का कैरेक्टर है, जो जांबाजी उन्होंने दिखाई थी, अब वो बड़े पर्दे पर जब आएगी तो आपको एहसास होगा कि इस जो हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, जिसके लिए हम जनगण मन गाते हैं, उसको एकजुट रखने के लिए कैसी कैसी शहादत हुई है। वरुण धवन का जब आप पोस्टर देखेंगे, वही इमोशन से भरा हुआ, वही एंगर, वही गुस्सा उनकी आंखों में देखता हुआ, वो देशभक्ति का सैलाब उनके चेहरे पर नजर आता हुआ, वो पूरा नजर आता है। उसके बाद भाई सबसे पहला पोस्टर तो सनी पाजी का आया था। तो उस समय तो हालांकि डेट 22 बताई गई थी, बाद में 23 जनवरी की डेट फाइनल हो गई। उस समय अगर वो देखेंगे तो आपको वो भी याद आएगा। और मैं आपको बता दूं, बार बार लोग कह रहे हैं कि पुराना रोल है, पुराना रोल है। भैया पुराना रोल नहीं है, ये पूरे वॉर थिएटर की कहानी है। उसमें सनी पाजी एक ऐसा, वहां पर भी उन्होंने लीड किया था और यहां पर भी लीड करेंगे। और लीड करके जो वो करने वाले हैं वो देख के आपने ना खड़े होकर थिएटर में तालियां पीटी तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। सनी पाजी का जो रोल होने वाला है, बहुत लोग मैं सुन रहा हूं कि यार कुछ नहीं, ये नहीं, वो नहीं, उनकी कहानी नहीं, उनकी। भैया जब फिल्म आएगी तब देख लेना। जितनी अपनी इंफॉर्मेशन है और जितनी अपनी खबर है, वो जो करने वाले हैं रोल, वो पूरी कहानी का केंद्र बिंदु है। दिल खुश हो जाएगा आपका, मैं अभी से कह रहा हूं। तो चारों पोस्टरों की अगर हम बात करें तो वैसे तो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन चारों पोस्टरों को एक पोल पर डालते हैं। आप लोग पोल अपने हमारे लॉन्च होगा, उस पोल पे आप एक रिप्लाई कीजिएगा, आपको क्या लग रहा है भैया, किसका पोस्टर आपको सबसे अच्छा लगा। आप चारों का कहना चाहें, आप जरूर कहिएगा कि चारों का पोस्टर अच्छे लगे, और आप वजह जरूर बताइएगा कि इस वजह से अच्छे लगे। ठीक है जी। इवन आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आखिर आपको सबसे अच्छा पोस्टर किसका लगा, और इस पूरी स्ट्रेटजी की सबसे अच्छी बात आपको क्या लग रही है। आप जो जो कहेंगे उसके ऊपर कल का एपिसोड मेरा पक्का, जो आपके कमेंट्स हैं उन कमेंट्स के ऊपर मेरा एपिसोड रहेगा। हालांकि एक नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, मैंने एक सनी पाजी की फिल्मों के ऊपर एक मैंने कमेंट पढ़ा था कि ये फिल्में एक्सपेक्टेड उनके हिसाब से, तो चलिए उनके हिसाब से जो एक्सपेक्टेड फिल्म है उसके ऊपर एक अलग एपिसोड लेके आएंगे। ठीक है जी। बाकी कमेंट करके मुझे बताइएगा आपकी इस बारे में क्या राय है। नमस्कार।